हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स डू अ क्वेश्चन फ्रॉम रेशियो। और इसमें हम कर रहे हैं वो क्वेश्चन जिसमें आपसे पूछा जाता है कि कोई एक गिवन रेशियो है, जैसे यहाँ पर डेट इक्विटी रेशियो दिया हुआ है 2:1 और नीचे कुछ ट्रांजैक्शंस दिए हुए हैं, उस ट्रांजैक्शन का इस पर क्या असर पड़ेगा, रेशियो इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा या नॉट ऑल्टर, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। तो इस टाइप का क्वेश्चन आने का चांसेस है जहां पर आपको रेशियो का क्वेश्चन रहेगा, उसमें और में ये क्वेश्चन हो सकता है एक सॉल्व करने का, एक ये क्वेश्चन। तो देखते हैं हम इंक्रीज डिक्रीज कैसे काम करता है। यहाँ पर डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, डेट अपॉन इक्विटी। अगर बताओ सिर्फ डेट बढ़ गया, मैं क्या बोल रहा हूं, सिर्फ डेट बढ़ गया, सिर्फ डेट, तो न्यूमरेटर अगर बढ़ेगा तो पूरे रेशियो को ये बढ़ा देगा, इंक्रीज हो जाएगा। सिर्फ डेट कम हो जाएगा तो रेशियो को कम कर देगा। लेकिन इक्विटी अपोजिट होगा, अगर इक्विटी बढ़ेगा, इक्विटी अगर बढ़ जाए तो ये रेशियो को कम कर देगा। सिर्फ डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो रेशियो को कम कर देगा, सिर्फ डिनोमिनेटर कम होगा तो रेशियो को बढ़ा देगा। ठीक, अब नीचे दिए हुए ट्रांजैक्शन का इस पर कैसे असर पड़ता है देखते हैं। इशू ऑफ न्यू शेयर्स फॉर कैश, हम न्यू शेयर्स इशू कर रहे हैं फॉर कैश। ठीक है, तो यहां पर इक्विटी बढ़ रहा है, इक्विटी शेयर कैपिटल के कारण इक्विटी बढ़ रहा है और साथ में करंट एसेट्स बढ़ रहा है क्योंकि हमारे पास पैसा आ रहा है। यहां पर करंट एसेट्स का कोई काम नहीं है, हम सिर्फ डेट और इक्विटी को कंसीडर करेंगे, करंट एसेट्स को कंसीडर नहीं करेंगे। सिर्फ इक्विटी बढ़ रहा है तो पूरे रेशियो को ये क्या कर देगा, ये पूरे रेशियो को डिक्रीज कर देगा। ठीक है, सिर्फ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इसलिए डिक्रीज कर दिया। कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स इनटू इक्विटी शेयर्स, मतलब हमारे जो डिबेंचर्स हैं वो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो यहां पर डेट कम हो रहा है और साथ में इक्विटी बढ़ रहा है। डेट कम हो रहा है और इक्विटी बढ़ रहा है, तो डेट कम होगा, अगर सिर्फ डेट कम होगा तो रेशियो कम हो जाएगा, सिर्फ इक्विटी बढ़ेगा तो रेशियो कम हो जाएगा। दोनों केस में रेशियो कम हो रहा है तो ओवरऑल रेशियो कम ही होगा, ये डिक्रीज। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एट प्रॉफिट, हमने कोई फिक्स्ड एसेट बेच दिया एट प्रॉफिट, नॉन करंट एसेट्स कम हो गया, हमने फिक्स्ड एसेट बेचा तो नॉन करंट एसेट्स कम हो गया, इसको कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। बदले में हमारे पास पैसा आया, करंट एसेट्स बढ़ गया, इसको भी कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर स्टूडेंट को लग सकता है कि ये नॉट ऑल्टर होना चाहिए, दोनों में से कोई भी नहीं। लेकिन एक पॉइंट और है इसमें, वो है प्रॉफिट। यहां पर प्रॉफिट पर बिक रहा है तो प्रॉफिट बढ़ गया मतलब इक्विटी बढ़ गया। प्रॉफिट मतलब रिजर्व्स एंड सरप्लस का पार्ट हो गया, रिजर्व्स एंड सरप्लस का पार्ट है तो इक्विटी हो गया, इक्विटी बढ़ रहा है तो यहां पर भी रेशियो क्या हो जाएगा, डिक्रीज। यहां पर भी रेशियो क्या हो जाएगा, डिक्रीज। अगला देख लो, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ऑन लॉन्ग टर्म डिफर्ड पेमेंट बेसिस, हमने कोई फिक्स्ड एसेट खरीदा, उसका पेमेंट आज नहीं किए हैं, एक साल बाद करेंगे। ठीक है, तो नॉन करंट एसेट्स बढ़ रहा है, इसको नहीं लेंगे। साथ में डेट बढ़ रहा है, डेट बढ़ रहा है क्योंकि हम डिफर्ड पेमेंट बेसिस पर लिए हैं, हम पेमेंट बाद में करेंगे, लोन है हमारे लिए, तो डेट बढ़ रहा है, डेट बढ़ रहा है तो ये रेशियो को बढ़ा देगा। सिर्फ न्यूमरेटर बढ़ रहा है तो रेशियो को बढ़ा देगा। पेमेंट टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को पे किए तो करंट लायबिलिटीज कम हो रहा है, साथ में पैसा कम हो गया, करंट एसेट्स कम हो रहा है, दोनों में से किसी का काम नहीं है तो इसका आंसर होगा नॉट ऑल्टर। फिर उसके बाद रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर्स के पैसे हम वापस कर रहे हैं तो डेट कम हो गया, डेट कम हो गया, साथ में करंट एसेट्स कम हो गया, करंट एसेट को कंसीडर नहीं करना है, सिर्फ डेट को करना है तो रेशियो डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि सिर्फ न्यूमरेटर कम हो रहा है। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एट लॉस, यहां पर भी नॉन करंट एसेट्स कम हो रहा है, साथ में करंट एसेट्स कम हो रहा है, करंट एसेट्स बढ़ रहा है, सॉरी, दोनों में से किसी को कंसीडर नहीं करना है। और एक लॉस है, लॉस के कारण इक्विटी कम हो जाएगा, लॉस के कारण इक्विटी कम हो जाएगा, रिजर्व्स एंड सरप्लस का पार्ट है इसलिए रेशियो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, रेशियो इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, डेटर से कैश मिला, करंट एसेट्स बढ़ गया और फिर से करंट एसेट्स कम हो गया। पैसा मिला तो करंट एसेट्स बढ़ गया, डेटर्स कम हुआ तो करंट एसेट्स कम हो गया, दोनों में से किसी का काम नहीं है, आंसर नॉट ऑल्टर होना चाहिए। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, गुड खरीदे तो करंट एसेट्स बढ़ गया और क्रेडिट में खरीदे तो करंट लायबिलिटीज भी बढ़ गया, दोनों में से किसी का काम नहीं है, आंसर नॉट ऑल्टर होना चाहिए। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन के साथ आपसे फिर से मिलेंगे।